Hello students, good morning. Welcome to maths class. So I hope you all are in very well health, and today we are moving towards our new topic. I think you are enjoying your maths classes. So yesterday there was holiday, and before yesterday we read about continuity. I hope कि continuity आपकी समझ में आ गई होगी. Continuity left limit equals to right limit is equal to value. जब हम निकाल के रख देंगे, इक्वल दिखा देंगे, then we will say that this function is continuous at x equal to a. So today our new topic is differentiability. डिफरेंशिएबिलिटी स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथ्स की सब्जेक्ट में. डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके आगे इंटीग्रेशन आएगा. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे डिपेंड्स है, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों मिलके ही मैथ्स क्लास अब तक जो हमने पढ़ा, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इन्वर्स फंक्शन, रिलेशन फंक्शन, ये इन 4 चैप्टर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो आगे के सारे चैप्टर्स मोस्टली 70% चैप्टर्स इन्हीं दोनों पे डिपेंड करते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. सो इट इज़ मस्ट फॉर अस टू लर्न अबाउट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वेरी वेल. उसके बाद 2-3 चैप्टर और आएंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने के बाद, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम्स एंड वेक्टर्स एंड 3D एंड प्रोबेबिलिटी. ये 4 चैप्टर और ऐसे होंगे जिनमें डिफरेंशिएशन का यूज़ नहीं होगा या इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं होगा. बाकी सारे जितने भी टॉपिक्स हैं अभी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर डिपेंड करते हैं. सो वी हैव टू लर्न अबाउट दीज 2 टॉपिक्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, वेरी वेल, एंड हैव टू अटेन वेरी much confidence in these topics. Without these 2 topics, maths of class 12th is nothing. So these 2 topics is a must to learn for us. So डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स, जैसा हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में कि डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं. एक उसका एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन 11th क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन का, थोड़ा बहुत हमने सीखा था. और 12th क्लास में हम डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट पूरा हर टाइप के फंक्शन का निकालना सीखेंगे. सो कई एक्सरसाइज हैं, 6-7 एक्सरसाइज हैं डिफरेंशिएशन की. आप शुरू से ही अच्छे से सीखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा. इसलिए 11th क्लास में डिफरेंशिएशन में हमने कुछ एलिमेंट्री चीज़ें सीख ली थी, जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है, ये हमने सीख लिया था. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन हमने सीखे थे. साइन x का cos x होता है, और cos x का माइनस साइन x होता है. tan x का sec स्क्वायर x होता है, और उसके बाद cot x का माइनस cosec स्क्वायर x. उसके बाद sec x का sec से ही शुरू होता है, sec इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स, और फिर लास्ट में cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x. cosec से ही शुरू होता है, cosec x इंटू cot x. तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन हमने 11th क्लास में पढ़े थे, कुछ डिफरेंशिएशंस. और x की पावर n का हमने पढ़ा था. तो इन चीज़ों के अलावा हमने कुछ रूल्स पढ़े थे डिफरेंशिएशन 11th क्लास में, वो एक बार हम रिवाइज कर लेंगे. तो अभी हम पहले ये जो 2 चीज़ें हैं हमारे पास, डेरिवेटिव और अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, ये दोनों चीज़ें हमने 11th क्लास में पढ़ी थी. और आज हम ये टोटल 5 चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं. फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी सीखने जा रहे हैं, उसके बाद एक थ्योरम हम पढ़ेंगे, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. सो मच 5 पॉइंट्स आज हम सीखेंगे. सो स्टूडेंट्स, एक बात का और ध्यान रखना है, आपको जो अटेंडेंस लगानी है वो गूगल शीट का जो लिंक दिया हुआ है क्लास में, फेसबुक पे जो लिंक दिया हुआ है, या फिर इसके नीचे भी लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके ही आप लोगों को अटेंडेंस देनी है अपनी. ये रिवीजन में अभी कुछ ही समय पहले से ही ये चेंज शुरू किया है. So let us start. First of all, our first point, derivative. डेरिवेटिव जैसा हमने 11 में पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स
is denoted by dy by dx or say f dash x with respect to x and is given by this limit हमारे पास h tends to 0 f x plus h minus f x divided by h means change in function when there is a small change in value of x then change in function divided by h. So this is and if we say that differentiation at x is equal to a then f dash a is given by limit h tends to 0 और से हम c का ले रहे हैं इसको कोई भी एक नंबर c f dash c equals to f c plus h minus f c divided by h. ये x is equal to c पे और ये कोई फंक्शन जनरल डेरिवेटिव. सो ये हमने पढ़ा था जो हमने प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव हमने जो पढ़ा था उसी रूल से ये डेरिवेटिव की हमारी डेफिनेशन है किसी फंक्शन की. डेरिवेटिव मीन्स दिस लिमिट. डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस हैं बहुत सारी वो हम पढ़ेंगे बाद में. डेरिवेटिव गिव्स अ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे. फिलहाल अभी ये लिमिट आप ध्यान रखेंगे. लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच और लिमिट एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच. नाउ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स जो हमने 11 में पढ़ा था. सेकेंड पॉइंट हमारा अलजेब्रा. अलजेब्रा मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऑफ डेरिवेटिव्स. ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था. क्या होता है इफ there are two functions f(x) and g(x), then their sum, let us say we have two functions u and v. U and v are functions of x, let us say. Then differentiation of d by dx of u plus v. इन दोनों फंक्शंस के एडिशन का डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाता है. डिफरेंशिएशन से du by dx प्लस dv by dx दोनों फंक्शंस का अलग अलग सम हो जाता है. सिमिलरली नंबर 2 d by dx ऑफ अगर दो फंक्शंस माइनस में हैं तो बीच में माइनस लग जाएगा. du by dx माइनस dv by dx. x अगर दो फंक्शंस प्लस हैं तो उनका हम डेरिवेटिव अलग अलग करके प्लस कर देंगे. ये आपको ध्यान रखना है. अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे. नंबर 3 मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी. दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन. पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डिफरेंशिएशन. पहला ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का. ये भी हमने पढ़ा था 11th में. नंबर 4 डिवाइड का डिफरेंशिएशन. दो फंक्शंस के डिवाइड का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स. नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन du by dx. फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज u नीचे वाले का डिफरेंशिएशन. नीचे वाले का स्क्वायर भी इसमें होता है बीच में माइनस होता है. ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है आपको. तो हम किन्हीं दो फंक्शंस का अगर मल्टीप्लाई में है डिवाइड में है तो इस तरह से डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू आवर थर्ड पॉइंट. मतलब जो हमने 11th क्लास में नहीं पढ़ा उससे आगे अब हम थोड़ा सा बढ़ रहे हैं. 11th क्लास से थोड़ा आगे थर्ड पॉइंट से हैं.
So our third point is differentiability. स्टूडेंट्स डेफिनेशंस पे आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है और उस पर इंसिस्ट करना है, डेफिनेशन को अच्छे से मेमोराइज करना है, याद भी रखना है उनको डेफिनेशंस को, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में जब आप कहीं अटकेंगे तो आपको रास्ता दिखाने में डेफिनेशंस ही हेल्प करेंगी। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहले उसके पीछे का कंसेप्ट यानी डेफिनेशन, उसका रूल आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी, we say that if a function fx is said to be differentiable if function fx is said to be differentiable if limit if the limit h tends to 0 f of c plus h minus f c upon h is differentiable at x is equal to c if this limit exists। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है देन वी से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। c पर डिफरेंशिएबल वो कहलाएगा, और अगर हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है देन वी से दैट उस पर्टिकुलर इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल है। अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल की बात करते हैं, फिलहाल हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं x इज इक्वल टू c पे। x इज इक्वल टू c पे डिफरेंशिएबल कब होगा? जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। व्हाट डू वी मीन बाय एग्जिस्ट करेगी? एग्जिस्ट से हमारा मतलब है लेफ्ट लिमिट शुड बी इक्वल्स टू राइट लिमिट, दैट इज limit h tends to 0 plus f of c plus h minus f c on h is equal to limit h tends to 0 negative f of c plus h minus f c on h। यहाँ दोनों ही जगह c प्लस एच होगा। यहाँ पर h 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, दैट इज पॉजिटिव नंबर है, तो c प्लस एच c से थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये राइट लिमिट हो जाएगी हमारी। और यहाँ पर h 0 नेगेटिव यानी 0 से थोड़ा सा छोटा है, 0 से थोड़ा छोटा है तो c प्लस एच हमें क्या देगा? c से थोड़ा सा छोटा नंबर देगा, मीन्स ये लेफ्ट लिमिट हो गई हमारी। तो ये ध्यान रखना है, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, एक जगह प्लस एक जगह माइनस लगा देते हैं। दोनों में ही यहाँ प्लस आएगा, सिर्फ h 0 नेगेटिव है, यहाँ h 0 पॉजिटिव है, तो अपने आप ही ये c से बड़ा हो गया, ये c से छोटा नंबर हो गया। तो ये दोनों लिमिट अगर इक्वल होगी एंड आल्सो दिस शुड बी फाइनाइट। फाइनाइट मींस इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए दिस टू लिमिट्स। ये दोनों लिमिट फाइनाइट हो और इक्वल हो, देन वी से दैट द फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। तो ये डेफिनेशन आपके बहुत काम आएगी क्वेश्चंस को डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान रखें कि कौन सी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट h टेंड्स टू 0 fc plus h minus fc upon h should exist means left limit should be equals to right limit। ये दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए, देन वी से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो जब भी कोई डिफरेंशिएबल हमें प्रूव करना होगा तो हम इसका यूज करेंगे, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये लिमिट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। थ्योरम हम पढ़ रहे हैं, every differentiable function
इज कंटिन्यूस। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। इसको हम एक कंसेप्ट हम लेके चलेंगे यहाँ पर। लेट अस कंसीडर मोड फंक्शन f(x) is equal to mod of x. This function mod of x is, graph of this function is mod of x का ग्राफ हमारे पास ये होगा। तो एट x इज इक्वल टू 0 हम देख रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 0 दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ग्राफ से हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं? अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, कि ग्राफ के किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे इस पॉइंट पे हम इस फंक्शन की, इस ग्राफ की हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, लाइन हम कोई भी ड्रॉ नहीं कर सकते, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, है ना। और अगर हम मोड ऑफ x की बात करें तो कंटिन्यूटी हमने जब पढ़ा था, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सो इस थ्योरम का कन्वर्स की अगर हम बात करें कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो सकता है लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो डिफरेंशिएबल है फिर भी कंटिन्यूअस ना हो। यहाँ पर ये कर्व है, जैसे इस पॉइंट, इस कर्व के हर एक पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, देन वी से दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ, डिफरेंशिएबल है और ये कंटिन्यूअस भी है यहाँ पर क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं है। तो यहाँ पर हमें थ्योरम हमारी क्या कह रही है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मीन्स एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फॉर एग्जाम्पल मोड ऑफ एक्स, ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, ये हम अभी प्रूफ भी करेंगे इस क्वेश्चन को कि कैसे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ग्राफ से अगर हम देखें तो हम ये देख के भी पता लगा सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि इसकी टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती। सो ये थ्योरम आपको याद रखनी है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। प्रूफ की इसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, ये स्टेटमेंट की कसम है, लेकिन याद रखना कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। Now our next point, fifth one, derivative of composite functions. Composite functions का differentiation. Let us take an example. y is equal to और से f(x) is equal to 2x plus 1 का होल क्यूब। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो इसमें लेट 2x plus 1 को हमने t मान लिया। अब ये t की पावर 3 बन जाए और x की पावर n का जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सो dy by dx विल बी इक्वल्स टू, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी ऑफ टी क्यू इंटू डी टी बाय डी एक्स, बिकॉज हियर टी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे डी टी बाई डी एक्स। सो इट इज 3t² इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी की जगह हमने रख दिया 2x प्लस। अब टी की जगह वापस से हमने 2x प्लस 1 रख दिया है।
और डिफरेंशिएशन अभी अभी हमने पढ़ा अलजेब्रा, दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा। तो 2x का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, x का 1 हो गया और 1 का 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो वी हैव 6 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी एक फंक्शन को, x के फंक्शन को हम t मानते हैं, जिससे कि हम उसमें उस फंक्शन का फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास dy बाई dx है। तो इस तरह दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल। This method is known as chain rule. Now let us take some another questions. Let us say fx is equal to sin x square। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, f डैश x दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ x के रेस्पेक्ट में। ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही बातें, दोनों ही तरीके, दोनों का मीनिंग सेम हुआ। f डैश x का मतलब d बाई डी एक्स ऑफ f। अब इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, लेट हमने इसमें मान लिया x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सो d बाई डी टी ऑफ साइन टी, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह मैंने टी रख दिया, इंटू डी टी बाई डी एक्स। दिस इज नॉन एज चेन रूल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में पता है, यानी साइन टी का टी के रेस्पेक्ट में हमें पता है, तो इसको हमने साइन टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इंटू डी टी बाई डी एक्स कर दिया। सो वी हैव साइन टी का हो गया कोस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कॉस टी, टी की जगह वापस में क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन हमें पता है, 11th क्लास में पढ़ा हमने, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस 1। इस रूल से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, सो वी हैव 2x cos x। दिस इज अवर एक्स स्क्वायर, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। दिस इज अवर चेन रूल। हम चेन रूल से किस तरह से करते हैं क्वेश्चन। नाउ कम ऑन टू एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। देन डी बाई डी एक्स, इसमें बच्चों लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी, देन डी बाई डी एक्स विल बी साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। साइन टी का डी बाई डी टी डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं इसका टी के रेस्पेक्ट में और डी टी बाई डी एक्स यहाँ पर हमारा। सो साइन टी का हमारा डिफरेंशिएशन हो गया कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। कॉस टी की जगह वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब इसमें बीच में प्लस लगा है तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 5 कांस्टेंट है तो 0, सो 2x cos x स्क्वायर प्लस। ये चेन रूल आप काफ़ी बच्चों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा।
चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। y is equal to sec tan root x, sec tan root x। इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट इट्स डिफरेंशिएशन। सो चैन रूल लगाएंगे इसमें हम मानेंगे लेफ्ट tan root x is equal to t। तो अब हमें sec t का डिफरेंशिएशन पता है। हम इस तरह से लेट करते हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन हमें पहले से पता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशंस हैं ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या है, cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec square x cot x माइनस cosec स्क्वायर x sec x into tan x and cosec square x cosec x is equal to minus cosec x into sec और cosec के sec और cosec से शुरू होते हैं। जो c है जिनमें उनमें माइनस होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये 6 डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपको याद होने चाहिए ये क्वेश्चंस करने से पहले। तो इसलिए मैंने यहाँ पर tan root x को t इसलिए माना क्योंकि मुझे sec t का डिफरेंशिएशन पता है। सो dy by dx will be equals to d by dt of sec t into dt by dx। तो sec t का डिफरेंशिएशन sec into tan होता है। सो sec t into tan t into dt by dx, that is d by dx of tan root x। अब t की जगह वापस मैं रख दूंगा tan root x sec tan root x tan root x इनटू। अब tan root x का डिफरेंशिएशन कैसे हम करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें फर्दर हमें एक बार और चैन रूल लगाना होगा। जैसे मैंने रूट x की जगह पुट कर दिया s, सो इट्स डिफरेंशिएशन विल बी d by ds of tan s into ds by dx। यहाँ वापस से मैंने चैन रूल लगा दिया क्योंकि यहाँ पर tan के साथ रूट x है। अब हमें tan x का डिफरेंशिएशन तो पता है लेकिन tan root x का नहीं पता, तो रूट x को मैंने s मान लिया। अब tan s का x के रेस्पेक्ट में और इनटू ds by dx, क्योंकि हमें फाइनली किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, x के रेस्पेक्ट में। ये हमने लेट किया। नाउ sec tan root x tan root x इनटू tan x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है। तो sec स्क्वायर s की जगह मैं वापस से पुट कर दूंगा रूट x इनटू ds by dx, दैट इज रूट x का डिफरेंशिएशन। अब रूट x का डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे, रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n minus 1। सो इट विल बी 1/2 x की पावर 1/2 minus 1। सो 1/2 इसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। सो 1/2 x की पावर -1/2 दैट इज 1/2 रूट x। सो स्टूडेंट्स ये हमें याद भी रखना है कि d by dx ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1/2 रूट x। ऐसे आप याद भी रखें तो टाइम बचेगा एग्जाम्स में। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट x।
यहाँ मैंने लिख दिया इंटू 1/2। तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। So let us move to our next question. So our next question is, let us take up question number 7. What's the question number? First of all, 6. Y is equal to cos x cube into sin square x की पावर 5. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको एक से ज़्यादा बार चेन रूल लगाना पड़ेगा तो आप उसको उसी तरह से जिसको भी टी मानेंगे उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और मैं डायरेक्ट इसमें चेन रूल लगाने जा रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करें? तो इसमें क्या है कि हमारे पास दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई है। तो पहली चीज़ तो ये होगा कि इसमें प्रोडक्ट रूल हमें लगाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? डी बाई डी एक्स ऑफ u into v is equal to u dv by dx plus v du by dx। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा पहली चीज़ तो इसमें, और उसके बाद इसमें हमें चेन रूल भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि cos x sin x की बजाय कुछ और हमारे पास दे रखे हैं। तो इसमें पहला ऐसे ही cos x क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस v, यानी दूसरा ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। अब सवाल होता है इन दोनों का डिफरेंशिएशन हम कैसे करें। Okay students, so how to differentiate these two? चैन रूल लगेगा इसमें। अब इसमें हमारे पास साइन स्क्वायर, अगर हम कहते हैं साइन स्क्वायर एक्स, इट मीन्स साइन एक्स का स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स मीन्स साइन एक्स का होल स्क्वायर ना। तो और साइन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब साइन के साथ ब्रैकेट, मतलब एक तरह से एंगल जो है हमारा वो एक्स स्क्वायर है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ है, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर साइन का भी स्क्वायर भी है और एक्स की पावर भी है, उसमें जो एंगल में उसकी पावर भी 5 है। तो यहाँ पर चेन रूल जब हम लगाएंगे दैट विल बी, यहाँ पर हम साइन एक्स की पावर 5 को टी मानेंगे एक तरह से। सो डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी, हमने किसको मान लिया? लेट, इधर लिखता हूँ मैं लेट साइन एक्स की पावर 5 को मैंने टी मान लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ये क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर। साइन स्क्वायर है ना, तो ये बन जाएगा हमारा टी स्क्वायर। सो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टी। टी हमने किसको माना? साइन एक्स की पावर प्लस ये ऐसे ही इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्यूब। तो इसमें हम चेन रूल लगाएंगे, डायरेक्ट में लगा रहा हूँ। कोस एक्स का होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक तरह से हमने एक्स क्यूब को टी मान लिया, तो ये कोस टी हो गया। कोस टी का साइन टी माइनस साइन टी हुआ, टी की जगह एक्स क्यूब रख दिया और एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो कोस
हम डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हुआ, टी की जगह में वापस क्या लिख दूंगा जो मैंने टी माना था, 2 sin x की पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ 2t ये हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स की पावर 5 में फिर से चेन रूल लग जाएगा, साइन का हो गया कोस एक्स की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, चेन रूल लगा फिर से, जिसको हमने टी माना उसके डिफरेंशिएशन से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये प्लस माइनस की वजह से यहाँ प्लस की जगह माइनस ले लिया मैंने, साइन स्क्वायर और ये है हमारा एक्स क्यूब, तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x। तो ये इतना बड़ा हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें से चाहे तो हम जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लें, अदरवाइज इसके ना और इसका डी बाई डी एक्स हमें करना है। तो ये हमारा हो गया, ये 2 में पहले लिख रहा हूँ, 2 cos एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5, अब ये cos एक्स की पावर 5 और इसका डिफरेंशिएशन 4x की 5x की पावर n x की पावर n माइनस 1 5x की पावर 4 माइनस और ये 3 मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर इंटू एक्स। तो स्टूडेंट ये चेन रूल लगाना हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आगे हमारे काम आएगा। हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन में, जब भी किसी भी फंक्शन में x की जगह x का कोई फंक्शन है तो उसके डिफरेंशिएशन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर cos x क्यूब का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम जैसे cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही करेंगे, सिर्फ x क्यूब के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाली चीज़ आपको, और ये चीज़ हमें एक बार से ज़्यादा भी, जितनी बार भी हमें ज़रूरत है उतनी बार हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी है। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम। कोट एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 7, y is equal to twice root 4x square। तो ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करें स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे ऐसा करते भी हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई में मान के चलते हैं। अगर हम कहते हैं साइन थीटा, इट डजंट मीन साइन इनटू थीटा। कुछ बच्चे इसको इस तरह से बिहेव करते हैं, साइन कॉमन ले लिया तो थीटा बच गया, इस तरह से इसको बिहेव ना करें। साइन थीटा का मतलब है जैसे साइन 60 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3/2। तो ये दोनों कंबाइंड है, इन दोनों को अलग अलग हम नहीं कर सकते। ये ना सोचे कि ये दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे के दिमाग में। नाउ ट्वाइस ऑफ रूट कॉट स्क्वायर, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है चेन रूल से। तो क्या करेंगे हम इसमें, पहले इस रूट का मतलब है पावर में 1/2, अब इसमें हम x की पावर n का फार्मूला, t की पावर n का फार्मूला लगाएंगे, इसको t मान लेंगे। लेट cot x स्क्वायर इज इक्वल टू t देन dy/dx। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है किसी फंक्शन के साथ तो वो कांस्टेंट तो बाहर एज इट इज रह जाता है। अब इसमें x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे, x की पावर 1/2 दैट इज रूट x का फार्मूला अभी अभी हमने पढ़ा 1/2 रूट x। x की पावर 1/2 का फार्मूला लगाएंगे, nx की पावर n-1, तो हमारे पास पावर में -1/2 आएगा, उसे मैंने नीचे ले जाकर रूट में लिख दिया, रूट का x इनटू dt/dx दैट इज d/dx ऑफ, जिसे हमने t माना था, दैट इज cot x स्क्वायर। चेन रूल में क्या होता है, जिसको भी हम t मानेंगे उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज आवर चेन रूल, है ना। यहाँ पर हमने t की पावर 1/2 का फार्मूला यहाँ लगा दिया और फिर t के डिफरेंशिएशन से x के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से 2 कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद, अब इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, x स्क्वायर को t मानेंगे तो cot t का डिफरेंशिएशन अभी अभी हमने पढ़ा, cot t का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर t, सो माइनस cosec स्क्वायर t, t की जगह क्या है x स्क्वायर इनटू d/dx ऑफ
एक्स स्क्वायर। चैन रूल एक बार फिर से चैन रूल लगाया हमने, पहले इसका कोट टी की तरह किया डिफरेंशिएशन, और फिर जिसको टी माना उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दिया। सो वी हैव माइनस cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसको हम साइन कोस में तोड़ सकते हैं, या फिर यहीं पर भी आंसर छोड़ दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन, और कोट को मैं लिख सकता हूँ कोस अपॉन साइन। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट कोस एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। और ये साइन एक्स की पावर 1/2 इसमें से हम माइनस कर देंगे, और रूट कोस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। आंसर डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है स्टूडेंट्स ना, हम चाहे आंसर को यहीं छोड़ दें, चाहे यहाँ पर यहाँ तक करें, या फिर आंसर डिफरेंट फॉर्म भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कोस रूट एक्स। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स का हो गया माइनस साइन रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स और रूट एक्स। हमने जिसको टी माना उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दिया। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से सिंपल वे में आप ये डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक तो क्वेश्चन और ले लेते हैं हम टू बी मोर क्लियर। साइन कोस एक्स स्क्वायर, साइन कोस एक्स स्क्वायर साइन कोस एक्स स्क्वायर, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। 2 बार चेन रूल लगेगा इसमें, पहले हमने इस पूरे को टी मान लिया तो ये साइन टी हो गया। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू साइन टी का हो गया कोस टी, टी हमने इसको माना था, इंटू डी बाई डी एक्स। और अभी हम डायरेक्ट बिना टी को दिखाए डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, और डायरेक्ट आना बहुत ज़रूरी है हमें, क्योंकि आगे चल के बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे। इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन में फिर से हम चैन रूल लगाएंगे, इस एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, तो कोस टी का माइनस साइन टी, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है तभी ये मल्टीप्लाई में माना जाएगा, अदरवाइज माइनस बीच में लग गया तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। और इंटू ये मल्टीप्लाई साइन कोस टी का हो गया साइन टी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर से चैन रूल एक्स स्क्वायर। ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया बाहर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये हमारा आंसर। इस तरह से स्टूडेंट्स चेन रूल आप डायरेक्ट लगाएंगे बिना टी लगाए, टी की विदाउट द हेल्प ऑफ टी। ये सीखना बहुत जरूरी है आप लोगों को।
अब अगर मैं कहूँ साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन बिना टी लगाए आप करें, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन निकालें x के रेस्पेक्ट में बिना टी लगाए, तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, इसको t मान लिया एक तरह से, तो साइन टी का कोस टी इंटू डी बाई डी एक्स और ए एक्स प्लस बी। जब आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप इसको इजीली कर पाएंगे। अब इसमें डिफरेंशिएशन दोनों का अलग अलग होगा। ए एक्स का डिफरेंशिएशन ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एक्स का 1 और बी का 0, सो वी हैव ए कॉस ए एक्स प्लस बी। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको चेन रूल लगाना है और ये आना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी के लास्ट के 2 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं 5.2 के। प्रूव दैट द फंक्शन mod of x minus 1 is not differentiable at x is equal to 1. Question number 9. Prove that fx is equal to mod of x minus 1 is not differentiable at x is equal to 1. x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। बाकी x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 या एनी अदर नंबर पे ये डिफरेंशिएबल है, सिर्फ x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये मैंने आपको बताया था, ग्राफ से भी आप इसको समझें। जैसे कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं मोड ऑफ x माइनस 1 का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये 1 है अगर हमारा, तो ग्राफ हमारा ऐसे आएगा इसके। तो ये x इज इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, so this function is not different। ये हमें प्रूव करना है। How to prove that this function is not differentiable? तो डिफरेंशिएबिलिटी की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी? If the left limit is equal to right limit, a function f(x) is differentiable if left limit h tends to 0, negative left limit f c प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच, ये लेफ्ट लिमिट है। पहले हम लेफ्ट लिमिट निकालते हैं। दिस लेफ्ट लिमिट इफ इक्वल्स टू राइट लिमिट देन वी से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो पहले हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। यहाँ पर c क्या है, x इज इक्वल टू 1 पे निकाल रहे हैं, सो 1 प्लस एच f ऑफ 1 प्लस एच का क्या मतलब हुआ? इस फंक्शन में x की जगह 1 प्लस एच रख दूंगा यहाँ पे, fx इज इक्वल टू x माइनस 1 है, तो f 1 प्लस एच मीन्स यहाँ x की जगह 1 प्लस एच लिख दूँ, सो इट विल बी 1 प्लस एच माइनस 1, x की जगह 1 प्लस एच लिख दिया हमने, माइनस f1 का मतलब हुआ यहाँ fx में x की जगह 1 रख दूँ, सो 1 माइनस 1 दैट इज 0। h tends to 0, यहाँ 1 से 1 कट गया। Now students, if h is नेगेटिव नंबर, 0 माइनस का मतलब हुआ h 0 से छोटा है, 0 से छोटा यानी नेगेटिव नंबर है। h अगर नेगेटिव है तो मोड ऑफ h क्या रिटर्न करेगा? माइनस का h। So our left limit is -1. Now we are talking about right limit. इस डेफिनेशन से अगर आप करेंगे तो आपसे हर क्वेश्चन हो जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये लिमिट इक्वल दिखानी है, 0 पॉजिटिव, यहाँ पे c प्लस एच है, यहाँ भी c प्लस एच है, सिर्फ अंतर का है, ये 0 पॉजिटिव, ये 0 नेगेटिव। जीरो पॉजिटिव का मतलब h 0 से थोड़ा सा बड़ा है, f c प्लस एच का मतलब हुआ f ऑफ c की वैल्यू क्या है? 1 यहाँ पर,
एफ वन प्लस एच का मतलब होगा इस फंक्शन में एक्स की जगह वन प्लस एच रख दूं, एफ वन का मतलब होगा वन माइनस वन इज जीरो, वन से वन कैंसिल। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर एच क्या है, जीरो पॉजिटिव, यानी जीरो से बड़ा नंबर एक पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर के लिए मोड क्या करता है, वही रिटर्न कर देगा, पॉजिटिव ही है ऑलरेडी क्योंकि, सो वन, सो दिस इज माइनस वन, दिस इज प्लस वन, सो लेफ्ट लिमिट is not equals to right limit. So therefore fx is not differentiable at x is equal to 1. x is equal to 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इस तरह से आप डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, एक दो बार बोर्ड में आया हुआ है, और इसलिए आपको ये अच्छे से करना है, सिर्फ आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम ऐसा, क्वेश्चन नंबर 10, जस्ट नोट इट। Question is greatest integer function prove that fx is equal to greatest integer function is not differentiable at x is equal to 1 or any integer, x is equal to 1 पे ये differentiable नहीं है। So left limit की हम बात करें, limit h tends to 0 negative f c plus h माइनस एफ सी डिवाइड बाई एच, और राइट लिमिट की हम बात करें तो राइट लिमिट क्या कहती है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई एच, दोनों में ही यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर एच जीरो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, ये राइट लिमिट ये लेफ्ट लिमिट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ c की जगह में क्या रख दूंगा, 1 प्लस h, इधर भी नाउ लिमिट f 1 प्लस एच मीन्स इस फंक्शन में x की जगह 1 प्लस एच रख दूंगा, और f1 का मतलब x की जगह 1 रख दूंगा, इधर भी राइट। इट इज नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रिटर्न करता है, यहाँ पर स्टूडेंट्स h क्या, जीरो नेगेटिव, यानी नेगेटिव नंबर है, एक छोटा सा एक नेगेटिव नंबर, तो 1 में से जब मैं कोई नेगेटिव नंबर ऐड कर रहा हूँ यानी माइनस कर रहा हूँ, उससे 1 से छोटी वैल्यू आएगी, और 1 से छोटी के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रिटर्न करता है, उससे पहले वाला इंटीजर यानी 0, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, सो वी हैव h की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, सो वी हैव माइनस इंफिनिटी 1 अपॉन h। Here limit 1 प्लस एच, यहाँ पर h क्या है, 0, एक पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पर एक अगर ये पॉजिटिव नंबर है 0 पॉजिटिव, h एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये 1 से बड़ा नंबर है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1, और 1 का भी 1, तो ये हमारा आ गया 0/0 की फॉर्म। सो ये दोनों लिमिट हमारी इक्वल नहीं है, सो वी से दैट दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जस्ट नोट इट डाउन। सो ये एक्सरसाइज 5.2 यहीं तक है हमारी। ये एक्सरसाइज आज आप का होमवर्क भी यही होगा।
complete exercise 5.2 9 क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आज कंप्लीट कर लेना है। सो स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल मूव to our next topic, differentiation, definitely within the differentiation, and we will discuss about it. So today we are stopping our class here now. Bye.